गर्मियाँ आते ही हमारे पौधों में गर्मियों का असर साफ साफ दिखने लगता है। चाहे वो पौधे के लीव्स को जलना हो या चाहे पौधे का मर जाना, दोनों ही एक बहुत नेचुरल सी प्रोसेस है। आपके गार्डन में रखे टेरेस या बालकनी में रखे हुए पौधों के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपके गार्डन में रखे प्लांट्स जो कि टेरेस या बालकनी में हो सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट का रेडिएशन हाई होता है, जिसके कारण आपके पौधों में सनबर्न जैसी और अदर प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे भी जब 40 डिग्री अबव सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है तो हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे भी प्लांट्स तो हमारी खड़ी दोपहर में भी टेरेस पे ही रहते हैं या बालकनी में ही रहते हैं, इसके कारण हमारे पौधों के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बस आज की वीडियो में मैं ऐसी आपको 3 टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसके कारण आपका गार्डन पूरी गर्मियों में हरा भरा रहेगा और आपके एक भी पौधे नहीं मरेंगे। ऐसी सिंपल बेसिक केयर टिप्स गर्मियों से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। और हाँ, आज का वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको फुल वीडियो समझ आए। और आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा एंड तक जिससे कि आपको फुल वीडियो समझ आए। नंबर 1, ड्रिंचिंग यानी गुड़ाई। अक्सर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं या लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं डालते। इस चीज़ पे यानी गुड़ाई पे ध्यान देना बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। गुड़ाई करने से होता क्या है, कई बार हम लोग प्लास्टिक के गमले ले लेते हैं या सीमेंट के गमले ले लेते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे में हमें अगर गुड़ाई करेंगे या हमारे पौधे के लिए गुड़ाई यानी ड्रिंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुड़ाई करने से हमारे पौधे में एयरेशन का प्रोसेस होगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारे पौधे में अच्छी एयरेशन होगी। अभी इस वक्त मैं अच्छी गुड़ाई नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, थोड़ी सूजन आई हुई है। आप लोग अच्छे से करें। 1/2 इंच की गुड़ाई, मैक्सिमम 1/2 इंच और मिनिमम भी 1/2 इंच की गुड़ाई आप लोग अपने पौधे में करें, क्योंकि 1/2 इंच से ज़्यादा की गुड़ाई पौधे को नुकसान देगी। और जब आप लोग गुड़ाई करोगे तो आपके पौधे को इतनी तड़पती हुई गर्मी में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। आपकी मिट्टी में थोड़ा ऑक्सीजन, थोड़ा नाइट्रोजन, ये सब जाएगा और आपका पौधा मरेगा नहीं, अच्छा चलेगा। इसके ड्रिंचिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारी मिट्टी में लगी कई बार काई लग जाती है पानी डालते डालते, तो वो भी हट जाएगी। कई बार काई लगने के कारण भी हमारे पौधे में एयरेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो अगर आप लोग गुड़ाई करोगे तो आपका पौधा यकीनन बहुत अच्छा चलेगा। और हर एक 15 से 20 दिन में आप लोगों को अपने ना केवल इफ़ेक्टेड पौधे को बल्कि हर एक पौधे को गर्मी में 15 से 20 दिन में ज़रूर गुड़ाई करना चाहिए। इससे हमारा पौधा बहुत अच्छा चलता है और हमारे पौधे को सनबर्न या अदर प्रॉब्लम्स बहुत कम ही इफ़ेक्ट करती हैं। नंबर 2, प्लांट इन शेड। अब पौधे को कितनी सनलाइट देनी है, कितना उसे शेड में रखना है, इसकी भी कुछ कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, एक हो गया हमारा वेजिटेबल प्लांट, दूसरा हो गया हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में हमारे इंडोर, आउटडोर, परमानेंट, टेम्परेरी हर एक टाइप के प्लांट्स आते हैं। देखिए, जो वेजिटेबल वाले प्लांट्स होते हैं वो मेनली कितनी भी गर्मी हो वो सह जाते हैं। उनके अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी पड़ती है तो उनकी थोड़ी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग रेशियो कम हो जाता है। तो अगर आप लोग के पास वेजिटेबल वाला प्लांट है तो आप लोग उसे फुल सनलाइट में रखो। बाकी हर एक पौधे को मिनिमम 3 से 4 घंटे की धूप तो लगनी ही लगनी चाहिए, क्योंकि पौधा हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाता है। और अगर पौधे को धूप नहीं लगेगी तो पौधा ऐसा हो सकता है कि उसके पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाएं या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पौधे में आ सकती हैं। तो पौधों को कैटेगरीज़ के हिसाब से डिवाइड करके ही सनलाइट का चयन करें, सनलाइट को चूज़ करें कि कितनी सनलाइट देनी है। नंबर 3, मल्चिंग। अब मल्चिंग से इम्पॉर्टेंट तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए फैक्ट को जानते हैं। मल्चिंग से क्या होता है, मल्चिंग कई बार हम लोग समर्स में पानी डाल के अपने प्लांट्स में परेशान हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग मल्च कर दें तो पहली बात तो हमारे पौधे में खाद की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ये डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे मल्च में हैं वो रिलीज़ होते जाएंगे और हमारे पौधे में खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा पौधा सनबर्न से भी बचा रहेगा। क्योंकि जब पौधे को रेगुलर बेसिस पे गर्मियों में पानी मिलता रहेगा तो हमारा पौधा ओब्वियसली अच्छा चलेगा और हमारे पौधे में ऐसी कोई सनबर्न जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कई लोग मल्चिंग भी गलत तरीके से करते हैं।
मल्चिंग इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी ऐसी चीज़ का ना करें जो कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस ले डिकम्पोज होने में। अक्सर हम लोग नारियल जैसे के छिलके या तरबूज के छिलके या हमारा जो कॉर्न होता है उसका जो बीच का पार्ट होता है वो डाल देते हैं। वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता और हमारे पौधे में लग जाती है फंगस। तो इस चीज़ से भी आपको बच के रहना है कि मल्चिंग आप लोग किस किस चीज़ से कर सकते हो। मल्चिंग आप लोग कुछ पीले या हरे पत्तों से कर सकते हो, या अपने घर पे जो हमारे आलू के छिलके निकलते हैं या जो लौकी तोरई इन सब के जो छिलके निकलते हैं पतले छिलके, उन सब का आप लोग यूज़ करें जो कि हमारे पौधे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये सब जल्दी ही डिकम्पोज होकर हमारी मिट्टी का भी पीएच लेवल बैलेंस करने में मदद करेंगी और हमारे पौधे में हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पौधे में हमेशा ही मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। तो मल्चिंग आप लोग ज़रूर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाटरिंग। अब जान लेते हैं कि वाटरिंग हमें अपने पौधों में कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं कैसे करनी चाहिए। मल्चिंग हम लोग को अपने पौधे में, चाहे आप लोग पाइप के थ्रू करो या आप लोग किसी प्लास्टिक कैन की तरह से करो वाटरिंग, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो वाटरिंग का समय होगा वो या तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग करो या तो लेट नाइट करो। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर रहता है, जो हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा कूल डाउन होता है ना। ऐसे में हमारे पौधे की जो रूट्स होंगी उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप लोग एक बार ट्राई करना एक पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट करना, या मैं ही आप लोग को बता देता हूँ, कोई पौधे को मारने का कोई फ़ायदा नहीं है बिना फालतू में। तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग दोपहर के टाइम में पौधे में पानी डालते हैं या 4 से 5 बजे का भी पानी पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। सुबह आप लोग 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक पानी प्लीज़ ना डालें अपने पौधे में। ऐसे में जो पानी होता है या जो मिट्टी का जो टेम्परेचर होता है वो देखिए थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि 7 बजे के बाद तेज़ गर्मी, मेनली मैं दिल्ली की बात करूँ तो हो जाती है। बाकी इंडिया या अलग रीजन्स की मैं बात नहीं कर रहा अभी। आप लोग अपने टेम्परेचर के हिसाब से आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी का टेम्परेचर तेज़ है, साथ ही साथ जो हमारा पॉट होगा अगर वो प्लास्टिक का हुआ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग का पौधा नहीं मर रहा होगा तो वो भी मर जाएगा। जो आप लोग की मिट्टी होगी वो पानी की तरह उबल जाएगी, उसकी रूट्स मर जाएंगी पौधे की। तो ऐसे में सनबर्न तो बाद में होगा, आपका पौधा पहले ही चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपने पौधे में आप लोग को कभी भी वाटरिंग दोपहर के टाइम में नहीं करनी। 7 बजे से पहले सुबह करो और या तो 5 से 6 बजे के बाद आराम से करो। उतना हम सभी के पास टाइम होता ही है कि अपने पौधे के लिए हम लोग आधा घंटा ज़रूर निकालें। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को वाटरिंग कितनी करनी चाहिए। अगर आप लोग का वेजिटेबल वाला प्लांट्स है तो मई जून के सीज़न में तो नहीं चलते, अक्सर पौधे सूख जाते हैं वेजिटेबल्स वाले। लेकिन अगर आप लोगों ने सीड डाल दी है या आप लोग के पौधे अभी भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं तो आप लोग इसमें 2 टाइम वाटरिंग ज़रूर करो, तभी आप लोग को उसके अंदर मैक्सिमम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग गेन होगी। और अगर मैं बात करूँ हमारे टेम्परेरी प्लांट की या हमारे परमानेंट प्लांट की, जो कि हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल वाले प्लांट्स नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे गार्डनर्स केवल छत पे सब्जियां ही उगाते हैं और बहुत सारे ऐसे गार्डनर्स होते हैं जो कि दोनों मिक्स करके ग्रो करते हैं। यानी कि कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के प्लांट्स भी या कुछ ऑर्नामेंटल डेकोरेशन वाले प्लांट भी और कुछ तो वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं। तो मैं तो दोनों ही करता हूँ। इसीलिए देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोग को अपने ही थ्रू बताता हूँ। मैं अपने पौधों में अक्सर 2 दिन पे पानी डालता हूँ। देखिए आप लोग मेरे हर एक पौधे में देख सकते हो कि मैंने मल्चिंग कर रखी है। पौधों में जब हम लोग डेली वाटरिंग डालते हैं तो आप लोग को शायद जान के हैरानी हो, पौधे में फंगस लगती है डेली वाटरिंग से भी, क्योंकि मिट्टी का हमेशा गीला बना रहना अच्छा नहीं होता। या अगर आप लोग का पौधा ऐसी कंडीशन में है कि डेली पानी डालना पड़ रहा है तो आप लोग उस पर मल्च कर दो, सबसे अच्छा इलाज है आपके पौधे को बचाने का। तो गर्मियों में पौधे को बचाने के बहुत सिंपल टिप्स हैं। बस अगर आप लोग थोड़ी आलस कर जाते हो या ऐसी गलती मुझसे भी होती थी, तो बस अगर आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी गार्डनिंग होगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन होगी। थैंक यू।